महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यूपी के प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेले को भव्य और सफल बनाने के लिए सीएम योगी लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ की तैयारी को लेकर अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। योगी के मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर लोगों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके लिए मंत्रियों के कार्यक्रम भी तय कर दिए गए हैं। मंत्रियों के लिए 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच अलग अलग राज्यों में जाने का कार्यक्रम बनाया गया है। ये कार्यक्रम कैसा है उसे भी जान लेते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सिक्किम में न्योता बांटने की मिली जिम्मेदारी। बिहार और वेस्ट बंगाल में सरकार का निमंत्रण मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह बांटेंगे। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री AK शर्मा गुजरात जाएंगे और उनके साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी होंगे। महाराष्ट्र और राजस्थान ब्रजेश पाठक और संजय निषाद के हिस्से आया है। मध्य प्रदेश मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जाएंगे और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय झारखंड में निमंत्रण लेकर जाएंगे। सूर्य प्रताप शाही बलदेव औलख के साथ हरियाणा और पंजाब जाएंगे। सुरेश खन्ना कर्नाटक और दिल्ली में निमंत्रण देंगे। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के लोगों को महाकुंभ के लिए आमंत्रित करेंगी। राज्यों के हिसाब से मंत्रियों के दौरे की तैयारियां हो चुकी हैं। 5 दिसंबर से ही सारे मंत्री आमंत्रण के तौर पर सीएम का पत्र और गंगा जल राज्यों में जाकर भेंट करेंगे। सीएम योगी खुद कुछ जगहों पर महाकुंभ से जुड़े रोड शो में हिस्सा लेंगे। 12 साल में आने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी कमी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ का विशेष अनुदान दिया है, जिसकी पहली किस्त 1050 करोड़ भी जारी कर दी है। 12 वर्षों में आने वाले महाकुंभ का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। महाकुंभ में शाही स्नान की विशेष मान्यता है। महाकुंभ 2025 में कुल 6 शाही स्नान होंगे। कब कब होंगे शाही स्नान, उन्हें भी जान लेते हैं। 13 जनवरी पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर होगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भी शाही स्नान होगा। 29 जनवरी तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर है। 3 फरवरी चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी पर होगा। 12 फरवरी 5वां शाही स्नान माघ पूर्णिमा पर होगा। 26 फरवरी छठा और आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि पर होगा। प्रयागराज की पावन धरती पर होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई कमी न हो, इसके लिए इस बार एक खास रोबोट को गंगा यमुना नदी में तैनात किया जा रहा है। देखिए इस खास रोबोट को जो पानी की सतह पर रफ्तार से तैर रहा है। यही रोबोट डूबते हुए लोगों की जान बचाने में भी मदद करेगा। इस बार के महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने की संभावना है, जिसके लिए इस बैटरी ऑपरेटेड लाइफ बॉय रोबोट को तैयार किया गया है। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत सभी श्रद्धालुओं के नदी में सुरक्षा हेतु हमने वृहद इंतजाम किए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग्स हैं, रिवर लाइन्स है और जेटीज़ हैं, ट्रेंड गोताखोर हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी संभावना है कि कोई व्यक्ति कहीं दूर नाव से गिर गया या अचानक कोई दुर्घटना हो गई, उस तक पहुंचने में हमारी बोट्स और गोताखोर को टाइम लग सकता है। इसके लिए इस रोबोटिक बॉय का प्रयोग किया गया है। ये अत्यंत शीघ्र समय में रिमोट से डूबने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा। ये हमारा जो रोबोटिक लाइफ बॉय है वो वायरलेस रिमोट से काम करता है। उस पर मोटराइज्ड प्रोपेलर लगे हुए हैं जो तकरीबन एक छोटे मोटर बोट की तरह काम करता है और वो उसका कैपेसिटी है 140 किलो उसकी कैपेसिटी है। वो 2 जन उस पर आराम से पकड़ सकते हैं और वो हम वापस ला सकते हैं उनको। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अरेल में टेंट सिटी की भी व्यवस्था की गई है, जो 5 स्टार सुविधाओं से लैस होगा। इस टेंट सिटी के लिए दिसंबर 2023 में ही पर्यटन विभाग ने टेंडर जारी किए थे। इसमें 2000 टेंट होंगे और लोग इसकी बुकिंग करा सकते हैं। एक नजर टेंट सिटी में भी मिलने वाली सुविधाओं पर डाल देते हैं। टेंट सिटी में 2000 टेंट होंगे। विला, सुपर डीलक्स और डीलक्स श्रेणी में अलग अलग सुविधाएं मिलेंगी। इसमें पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए फूड कोर्ट, वेलनेस सेंटर, यज्ञशाला की भी व्यवस्था रहेगी। ये सुविधा 60 दिनों तक जारी रहेगी। इसकी साइट पर जाकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। ये टेंट सिटी का जो कंसेप्ट है गत कुंभ मेले में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस मेले में इसको हम लोगों ने और आगे बढ़ाते हुए अरेल क्षेत्र में हमारी टेंट सिटी आ रही, जो प्रमुख अरेल टेंट सिटी वो अरेल में आ रही, वो 2000 टेंट की है, जिसको PPP मोड पर टूरिज्म विभाग करवा रहा है और इसकी साइट भी है। उस पर बुकिंग करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 55 टेंट की जो UPSTDC उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करा रहा है, वो 55 टेंट के प्रीमियम टेंट्स हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर झूसी सेक्टर में भी हम लोग 400 टेंट की एक टेंट सिटी ला रहे हैं PPP मोड पर, वो भी रहेगी।
टेंट सिटी में सारी सुविधाएं रहेंगी, जो एक अच्छी टेंट सिटी या 5 स्टार टाइप का अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर वो जो भी देश से और विदेश से जो भी लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर टेंट सिटी में अपनी बुकिंग करा के स्नान का और यहाँ पर आने वाले धार्मिक पर्यटन का भी लाभ ले सकते हैं। इस बार के महाकुंभ को भव्य बनाने में सरकार भी लगी हुई है और लगातार इसका निरीक्षण कर रही है। पर्यटन विभाग द्वारा महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे सभी पर्यटकों के कुंभ का सफर यादगार बन सके।